नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दांतों से रिलेटेड संपूर्ण समस्याओं का समाधान। देखिए, आजकल होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही करते हैं ब्रश, वो भी किससे, इस सोडियम बेंजोएट मिले हुए टूथपेस्ट से, जो कि एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल है। और उस पे देखिए, जैसे ऐड दिखाते हैं टीवी वगैरह में, तो उसमें दिखाते हैं कि वो एक ऐसा चित्र सा बनाते हैं कि भर के पूरा ब्रश को भर के दिखाते हैं। बाकी यदि आप पढ़ोगे टूथपेस्ट के ऊपर तो उस पर लिखा होता है कि बिल्कुल मटर के दाने के बराबर उसका प्रयोग करिए, और यदि गलती से उसको अंदर ले लिया तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा और बच्चों को इससे न दे, ये उनके ऊपर लिखा होता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो हमारे लिए कितना खतरनाक है। वो हमारी लार को कम करता है, ठीक है, जो लार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो उस लार को वो कम करता है। तो सुबह उठने के बाद में कभी भी आप ब्रश मत करिए, आप करिए दातुन। पहली बात तो देखो, एक ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, कंप्लीट सारी चीज़ें हैं। जब वो सारी चीज़ें ही आप अपनाओगे तभी दांत पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं से पढ़ के बोल दिया, नहीं, ये मैंने देखा है, ठीक है, ये मैं भुगत चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मेरे ऊपर ये हो चुका, मैंने देखा, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में इसका असली समाधान है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ब्रश करना बंद करने पड़ेगा किसी भी टूथपेस्ट से। हफ्ते में कभी एक आध बार कर लिया, लेकिन वो भी किससे, मंजन से, किसी भी देसी मंजन ही ब्रश पर लगाकर कर सकते हो। बाकी यदि वो न करो परमानेंट, मैंने तो छोड़ रखा है परमानेंट, में कभी ब्रश वर्श नहीं करता, तो उसकी जगह आप अपना सकते हो दातुन। दातुन किसी भी कसेले, जैसे नीम हो गया, अमरूद की कर सकते हो, नीम की कर सकते हो। और यदि आपके जैसे दांत हिलते वगैरह ऐसे हो तो उसके लिए सबसे अच्छी है बरगद के पेड़ की दातुन आप जरूर करिएगा। हफ्ते में 3-4 दिन बरगद की कर ले, 1-2 दिन नीम की कर ले, 1-2 दिन अमरूद के जैसे ही। लेकिन यदि आप 10, 15, 20 दिन, महीने आपके दांत हिलते हो, कमज़ोर हो, तो उसके लिए आप बरगद की दातुन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये तो हो गया दातुन। अब बात आती है कि ठीक है, ब्रश नहीं करना, लेकिन फिर रोज के लिए क्या करना है। एक तो दातुन से ही वैसे साफ हो जाते हैं, लेकिन करना क्या है, देखिए, हम करते हैं दांतों को साफ, ठीक है, ब्रश से भी हम दांतों को साफ करते हैं, जबकि साफ किसके, मतलब जड़ में, जैसे पेड़ है उसकी पत्तियों में पानी देंगे या फिर उसकी जड़ों में पानी देना है। तो जड़ कहाँ है, दांतों की जड़ है मसूड़ों में। तो मसूड़ों की मालिश भी बहुत ही जरूरी है यदि हमें दांतों को स्वस्थ रखना है। देखिए, आपने आयुर्वेद में या फिर कभी नाम सुना होगा गंडूस का, जिसमें कि मुंह में तेल भरकर 10-15 मिनट रखते हैं, उसको बोलते हैं गंडूस। लेकिन आजकल होता क्या भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि कौन करेगा, इतना टाइम कोई निकाल नहीं पाता। तो उसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला, छोटा मिनी गंडूस अपना सकते हैं, और थोड़ा सा एक मंजन करके उसके बाद में ये करना है। देखिए, तो सबसे पहले आपको लेना है फिटकरी। फिटकरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, सफ़ेद सफ़ेद सी जो आती है, जो नाई वगैरह भी रखते हैं, जो दाढ़ी इत्यादि करने के बाद में मुंह पर लगाते हैं। लेकिन आपको उस फिटकरी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड फिटकरी आती है, वो शेप में काट के उस पर हो सकता है केमिकल वगैरह उसमें यूज होते हैं। यदि आप किसी भी दुकान वाले से पास लाओगे, वो मत लेना, वैसे फिटकरी आते हैं जैसे मिस्त्री की तरह आएगी, जिसको कि हम सिट्टा मिस्त्री या फिर धागे वाली मिस्त्री बोलते हैं, उसकी तरह लगभग आएगी। तो वो आपको फिटकरी करानी है, और उसको आपको तवे पर सेक लेना है। जैसे सेकने के बाद में उसका पानी सूख जाएगा और वह हाथ से ही आप पाउडर सा बन जाएगा, सफ़ेद पाउडर सा बन जाएगा। या फिर उसको थोड़ा बहुत सेकने के बाद में उसको थोड़ा सा मिक्सी में भी वो पीस सकते हो, या फिर उसको वैसे भी कूट सकते हो। बाकी वो अपने आप ही हो जाती है, थोड़ा पाउडर बन जाता है, थोड़ा सा उसको कूटते ही वो अपने आप पाउडर बन जाएगी उसका पानी सूखने के बाद में। तो आपको उसको तवे पर सेक लेना, उसका पाउडर बना लेना है। और उसमें दूसरी चीज़ मिलानी है, उसमें हल्दी। हल्दी कितनी मिलानी है,
मतलब जितनी आप फिटकरी ले रहे हो उसकी 4 गुनी। जैसे 1 चम्मच फिटकरी है तो 4 चम्मच आपको लेनी है हल्दी। और तीसरी चीज मिलानी है आपको उसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अपने हिसाब से मिला सकते हो कि भाई इतना नमक मिला लो कि वह है ज़्यादा वो न लगे, खारा न लगे, बस थोड़ा सा जितना मतलब आप कर सकते हो आसानी से वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये आपको लेना है। इसकी आपको हाथ से उंगली से करनी है मंजन। कब करनी है? सुबह खाली पेट, सुबह भी कर सकते हो, उठ के जिस टाइम पे आप बुर्श करते हो उस टाइम पे कर सकते हो, या फिर रात को सोते टाइम भी कर सकते हो। क्योंकि सुबह आपने सुना होगा कि सुबह हमको कुल्ला नहीं करना चाहिए। सुबह जब रात को हम सोते हैं, जब वो मुंह की लार बनती है तो सुबह हमें उसको अंदर ले जाना होता है। तो इसलिए आप इसको रात को करिएगा, मुंह भी साफ रहेगा और सुबह आप आसानी से जो लार बनेगी उसको अंदर भी ले जा पाएंगे। सुबह डायरेक्ट ऊषा पान जिसको हम बोलते हैं, तो सुबह डायरेक्ट आपको पानी पीना है, वो लार भी अंदर जाएगी और जो हम गंडूस करेंगे उसका फायदा भी आपको मिलेगा। आपने सुना होगा कि हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल है, बहुत सारे गुण हल्दी में होते हैं। तो रात को ये करिएगा उंगली से। उसके बाद में थोड़ा सा आपको लेना है तेल, सरसों का तेल लेना है और उसको मुंह में भरकर 10-15 मिनट के लिए रखना है। हो सकता है शुरुआत में आपको वह अच्छा न लगे, ठीक है, लेकिन जब 1-2 दिन आप करोगे तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो उस तेल को भरकर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे मंजन किया, फिर आपको कुल्ला नहीं करना है, उसके बाद में सीधा वो तेल भर के रखना है और 10-15 मिनट के लिए रख के उसको थूक सकते हो। जैसे आपने मंजन किया, उसका थोड़ा बहुत, वैसे तो उसको बाहर घेरना है लेकिन थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाए तो उससे कोई नुकसान है नहीं। बाकी आप यदि टूथपेस्ट करते हो तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है सारा। तो मंजन करिए और उसको बाहर थूक दिया। उसके बाद में उस तेल को भी उसको अंदर नहीं लेके जाना है, बाहर ही थूकना है, 10-15 मिनट भर के रखना है। उसके बाद में आपको 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। खाना तो है ही नहीं भाई, रात को सोते टाइम करिएगा तो कुछ भी खाना पीना नहीं है। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद में यदि आपको प्यास लगती है तो पानी पी सकते हो, बाकी आप तुरंत कुल्ला वगैरह मत करिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि कुल्ला करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप 5-7 दिन करोगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी और मुँह भी फिर इतना बिल्कुल साफ लगने लगेगा। और उसके बाद में जो आपकी लार बनेगी ना, वो लार बिल्कुल स्वस्थ लार होगी। और सुबह जैसे उसको कहीं दाग वगैरह हो, दाद वगैरह हो, आँखों में लगाना हो, बाल झड़ रहे हो वहाँ पर लगाना हो, तो वह एक बहुत ही अच्छा काम करती है लार। आपको पता है ना, सबसे बड़ा डॉक्टर, मतलब कहीं भी आप उसको अप्लाई कर लो, बाकी चीज़ें फेल हो जाएंगी। बाल झड़ रहे हों, अच्छी अच्छी मेडिसिन फेल हो जाती है, लेकिन यदि आपकी एज कम है तो वो अवश्य काम करेगी। 100%, 100% काम करती है यदि लार शुद्ध हुई तो। अब एक बीड़ी गुटखा वगैरह पीते हैं तो उसकी तो बात अलग है, उसके वो काम करे ना करे, लेकिन अगर आदमी कोई ऐसे दारू वगैरह, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नहीं पीता तो उसकी लार 100% काम करेगी। कोई भी दाग हो जो किसी भी दवाई से न मिट रहा हो, उस लार से मिट जाएगा। आंखों में चश्मा चढ़ा हो, उस लार से उतर जाएगा। नंबर कम हो जाएंगे चश्मे के धीरे धीरे, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। आँखें लाल रहती हो, उसमें लार से, मतलब लगभग सभी प्रॉब्लम ऐसी स्किन से रिलेटेड, जैसे दाद वगैरह हो तो वो लार से ठीक हो जाएगा। तो सुबह आप उस लार का उपयोग भी कर सकते हो और इससे लार बढ़ना भी बढ़ेगी। जैसे वो टूथपेस्ट है, हमारी लार को कम करता है और इससे आपकी लार ज़्यादा बनेगी और शुद्ध स्वस्थ लार होगी। तो ये है निगंडूस। आप इसको दोनों टाइम भी कर सकते हो यदि आपके पास टाइम है। और जैसे एक दूसरा है, जैसे फिटकरी का जैसे ये मंजन करोगे तो आपको थोड़ा सा खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए यदि आप इसको शाम को करोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी यदि आप दातुन करते हो ना, तो जैसे आपने एक बार करके देखना दातुन की, तो उसके बाद में दूसरे दिन तक इतना मुंह खराब होता ही नहीं। दूसरे दिन यदि आप एक दिन नहीं भी करोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और यदि आप बुर्श करते हो और आपने आज की और आपने कल नहीं की तो आपके अजीब से हो जाएंगी, कुछ दांतों पर जम जाएगा पीला पीला सा। और दातुन करोगे तो नहीं जमेगा। आप कभी भी एक बार करके देखना, 2-4 दिन बुर्श को बंद करके फिर पहले दातुन आप खुद करके देखो, फिर आपको रिजल्ट जब मिलेगा ना, जब पता चलेगा। अब देखिए, ये आप गंडूस वगैरह में नहीं, गंडूस और ये जो मंजन वगैरह करोगे, हो सकता है इसका 5-7 दिनों में आपको
पता न चले कि भाई इसका क्या असर हो रहा है, कितना भी तेज दांतों में दर्द हो, ठीक है। तो 5-7 दिन के बाद में जब इसका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इतना इसका असर कितना ज़बरदस्त है। ये करने के बाद में आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे मंजन आते हैं, वो भी अच्छे हैं, जो भी अच्छी जो देसी हो, आयुर्वेदिक कंपनी का हो, तो काफ़ी सारे मंजन आते हैं। बाकी आपने सिर्फ इतना ही कर लिया तो ये सबसे बेस्ट। आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी भी डॉक्टर के पास दांतों के लिए तो कम से कम नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप एक और भी कर सकते हो साथ में, जैसे सुबह या फिर रात को सोते टाइम, मान लो कभी ये करने का आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप कहीं बाहर गए हुए हो, तो आप ऐसा करके रख सकते हो कि एक फिटकरी का टुकड़ा रख सकते हो। उसको आपको तवे पर सेकना नहीं है। यदि आपको ये मंजन बनाना है तो आपको तवे पर सेकना है, और ये आपने मंजन नहीं बनाना वैसे तो उसको थोड़ा सा पानी में डाला, थोड़ी देर हिलाया, ठीक है, लगभग आधे गिलास पानी में डाला, थोड़ी देर हिलाया और फिर उसको वापस निकाल लो। उसको आप दूसरे दिन प्रयोग में ले सकते हो। उस पानी से कुल्ला करना है ना। तो आपका कैसा भी दांतों में दर्द हो, आपको आराम मिल जाएगा। 3-4 दिन के बाद में आराम मिलना शुरू होगा। कोई सोचे कि भाई आज मुझे दर्द, आज ही मैंने किया और आराम मिल गया, ठीक है, तो उस पर विश्वास करना। 3-4 दिन के बाद में आप भूल जाओगे कि दर्द भी कभी था। इतना अच्छा रिलीफ इससे मिलता है और परमानेंट रिलीफ मिलेगा। एक दूसरी बात, वैसे आप लोगे उनसे फिर पेन किलर वगैरह लेते रहो परमानेंट, लेकिन ये आप करते रहोगे तो इससे आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। और एक है, जैसे खाना खाने के बाद में कुल्ला जरूर करना। 20-25 बार आपको कुल्ला करना है अच्छे से, क्योंकि दांतों के बीच में जो फंसे रह जाता है खाना, उसी के कारण ही हमारे दांत खराब होते। तो उसको अच्छे से साफ करना, कुल्ला जरूर करना, अंगुली से आप साफ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यदि आपने कर ली ना, तो आपको कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे के अतिरिक्त भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। उसका रिप्लाई हम मैसेज में दे देंगे। या फिर कुछ ऐसी कोई समस्या हुई जिसके ऊपर यदि वीडियो बनाना पड़े तो हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।